कि आप उससे कुछ सीख पाओ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 5 साल पहले इस बिजनेस में आने से पहले जब मैं इस बिजनेस का प्लान देख रही थी, तो जो चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया था वो था उस टाइम जो एक्सपीरियंस लीडर्स थे उनकी जर्नी ने, जहाँ से मुझे लगता था यार अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो शायद आपको मेरी जर्नी से कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो आप रिलेट कर सको और जो आपको एक मोटिवेशन दे सके काम करने के लिए कि यार ये भी हमारे जैसे। क्योंकि रियलिटी यही है, आप में और मेरे में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैं 5 साल पहले आई थी, मैंने यहाँ वो चीज़ें सीखी, मैंने मेहनत करी, और अभी आपका टाइम है वही सेम चीज़ें सीखने का, और आज से हो सकता है 3-4 साल बाद ही आप यहाँ खड़े। ठीक है जी। तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा बैकग्राउंड मेरा भी नहीं था, ठीक है। एक मानसा का एक छोटा सा विलेज है, ऐसा विलेज जहाँ जब मैं स्टडी करती थी तो ज़्यादा लड़कियों को स्टडी करने की भी परमिशन नहीं थी। मुझे याद है हमारे विलेज में 10th तक का स्कूल होता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ 10th क्लास पास करके ही घर पे बैठ जाती थी कि कौन तेरे को शहर भेजेगा। बट मेरी फैमिली की बात करूँ तो मेरे पापा आर्मी में रिटायर्ड है अभी, तो उनका हमेशा से एक चीज होता था कि अपने बच्चों को बढ़िया सब कुछ प्रोवाइड करवाना है। तो मेरे पापा ने उस चीज में कभी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मैं इसको पढ़ाऊं या नहीं, है ना, कि बाकी चाहे लड़कियां नहीं पढ़ रही थी बट मेरी स्टडी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। उनको था कि मेरे बच्चे लाइफ में कुछ करें। तो कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ जाती है कि अभी तो लाइफ में कुछ करना ही पड़ेगा। और शुरू से मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी, मैंने एवरेज कभी भी सोचा नहीं था, मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है, बट बचपन से ही मेरे ड्रीम्स इतने बड़े थे कि मैं जब भी कोई चीज सोचती थी, स्कूल टाइम मैंने स्पोर्ट्स में जाना, है ना, तो मेरा सिंपल होता था एक दिन ओलंपिक में जाऊंगी, ठीक है। अगर मैं कोई कुछ म्यूजिक के कंपटीशन में कहीं मतलब कोई पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो वहां होता था एक दिन बड़ी सुपरस्टार बनूंगी। मतलब कुछ बड़ा करने का बचपन से ही वो चीज कहीं ना कहीं मन में थी, बट एक्चुअल में क्या करूंगी या क्या मेरे लिए सही है वो डायरेक्शन नहीं पता थी। तो जब पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं, तो सोसाइटी के हिसाब से हम सब चलते हैं जी, जब हमें कुछ पता नहीं होता। और सोसाइटी क्या कहती है, पढ़ो लिखो जॉब करो। तो वही मेरा था कि पढ़ाई में इतनी ज्यादा मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती थी शुरू से ही। बीएससी करी, एमएससी करी, और एमएससी के बाद बीएड करी। उसके बाद क्या था, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो क्या चाहेंगे मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। तो मैंने बैंकिंग की प्रेपरेशन स्टार्ट करी, प्रेपरेशन अच्छी भी जा रही थी, बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मेरी जॉब लग जानी थी। बट उस टाइम क्या आया जी, लॉकडाउन, ठीक है। और लॉकडाउन में कहीं ना कहीं क्या हुआ, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। और आप यहाँ बहुत सारी लड़कियां बैठी, आप मेरे से इस चीज में रिलेट कर पाओगी कि 24-25 साल की एज के बाद सोसाइटी का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है कि अभी बहुत एज हो गई है, नौकरी वगैरह चलती रहेगी, बाद में भी ट्राई करते रहेगी, अब इसकी शादी कर दो। तो मुझे वो थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं क्या अगर शादी होगी, मैं क्या, वो कहने की बातें होती हैं, बाद में कहाँ मैं अपना करियर बिल्ड कर पाऊंगी। तो कोविड का एक ऐसा टाइम था जब मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था कि मैं कब एग्जाम दूंगी, कब क्लियर करूंगी, कब ये चीजें पॉसिबल होंगी। तो कुछ मुझे वो चीज नजर नहीं आ रही थी, है ना। बट कहते हैं ना भगवान ने शायद आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा हो। अगर मेरा एग्जाम उस टाइम क्लियर हो जाता शायद मैं फॉरएवर में ना ये कंसेप्ट कभी देखती। बट फ्री बैठी थी उस टाइम, वेट कर रही थी एग्जाम्स की, तो एक दिन मुझे फेसबुक पे मेरी कॉलेज फ्रेंड का मैसेज आता है और वो मुझे फॉरएवर के बारे में बताते हैं ना। फॉरएवर उससे पहले भी मैंने काफी बार सुनी थी बट मैं हमेशा इग्नोर कर देती थी, सिर्फ ये कह के मैं क्या नहीं मुझे कुछ बड़ा करना है, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था फॉरएवर क्या है कि यार कोई है ना ये तो छोटा मोटा काम होगा, मुझे तो कुछ बड़ा करना नहीं, मुझे नहीं इन चीजों में पढ़ना। तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट उस टाइम मुझे जरूरत थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। और जब जैसे मैंने कहा कि जब मैंने जो उस टाइम एक्सपीरियंस लीडर्स थे, जब मैंने उनकी जर्नी सुनी कि फॉरएवर एक इंसान को क्या दे सकती है, तो वहां से मुझे हुआ मैं क्या जो मुझे चाहिए ये लोगों के पास वो सब है, ठीक है। यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं, मुझे आप एक चीज बताओगे आपको लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है लाइफ में, आइडेंटिटी, है ना। एक आइडेंटिटी बोल लो, एक फ्रीडम बोल लो कि जब आप अपना खुद का पैसा कमाते हो तो आपके पास वो एक डिसीजन लेने की फ्रीडम होती है, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। और वही हर लड़की का ड्रीम होता है कहीं ना कहीं, और वो चीज मुझे फॉरएवर में दिखी। और मेरा अल्टीमेट गोल, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ आपको बहुत ट्रेनिंग्स भी दी जाती है, आपको हमेशा कहा जाता है कि अगर आपकी वाई क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो मेरी एक्चुअल
रीजन वाई क्या थी, मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जिसमें ना तो मुझे पैसे के लिए कभी सोचना पड़े, पर ना ही कुछ ऐसा करना था कि जिसमें मैं सिर्फ पैसा कमाने के पीछे अपनी सारी जिंदगी लगा दूं और मेरे पास अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम ही ना हो। तो मुझे दो चीजें चाहिए थी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक टाइम फ्रीडम। और क्योंकि लड़की के लिए बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, वैसे तो चलो सबके लिए है, पर एक लड़की की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, घर संभालना, इन फ्यूचर बच्चे संभालना, और उसके साथ अगर आप कह सकते हो फाइनेंशियली भी अच्छा स्टेबल होना चाहते हो तो आपके लिए एक ऐसा काम चाहिए जहां आपको फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम दोनों मिल सके। और आप मुझे खुद बताइए, फॉरएवर से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म है इस चीज के लिए? मुझे लगता है बेस्ट छोड़ो, है ही नहीं है। मैं जितने भी मैं अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ, सब जगह यही दिखती है कि अगर कोई लड़की पैसा कमा रही है वो टाइम के लिए बचता रही है, और अगर कोई फ्री है वो पैसे के लिए बचता रही है। बट आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ फॉरएवर ने मुझे दोनों चीजें दी। रिसेंटली जैसे आपको पता ही होगा, 1 साल पहले मेरी शादी हुई है, तो मुझे अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट करने में या बिजनेस को मैनेज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब पे होती, क्या लगता है जी इतना आसान होता मेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं, बहुत टफ होना था। या तो पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं होनी थी या प्रोफेशनल। बट फॉरएवर एक ऐसा कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ हाउसवाइफ बैठी हैं, उनके मन में भी कई बार आता है मुझे बच्चे भी संभालना है, मुझे घर भी संभालना है, मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। नहीं, अगर आपको क्लियर है ये बिजनेस में सब पॉसिबल है, तो वही चीज मैं सोचती है ना, फॉरएवर में आई। तो ये चलो, ये तो मैंने कवर कर ही दिया, ठीक है। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो बिजनेस स्टार्ट कर तो लिया, ज्वाइन है ना, बट उस टाइम मेरे लिए बहुत टफ था। क्या टफ था, मैं वो रीजन बताना चाहूंगी। 5 साल पहले इस बिजनेस में लड़कियां बहुत ही कम होती थी, क्योंकि उससे पहले ऑफलाइन बिजनेस था। ऑफलाइन बिजनेस लड़कों के लिए मैनेज करना थोड़ा आसान था, लड़कियों के लिए नहीं था। तो मैंने ऑब्वियसली मैंने देख के भी लड़कों को ही स्टार्ट किया कि लड़के इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बट चैलेंज क्या था? चैलेंज सबसे बड़ा यही था कि जब काम स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, ठीक है, मैं ज्यादातर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा गर्ल्स, तो वो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक रुकावट सी बनी स्टार्टिंग में। बट कहते हैं ना, 2 तरह के इंसान होते हैं, या तो वो प्रॉब्लम से भाग जाते हैं कि यार मेरे बस की नहीं है, या वो प्रॉब्लम को ही सोल्यूशन की तरफ देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो मैंने क्या टारगेट बनाया, मैं क्या, लड़कियों की टीम नहीं है बट अभी मैं बनाऊंगी। अभी बिजनेस में ज्यादा लड़कियां नहीं है, बट आने वाले टाइम में लड़कियां बहुत ज्यादा इस बिजनेस में होंगी। स्ट्रगल लगी, काफी टाइम लगा मुझे, है ना। यहाँ बहुत सारे लोगों की इसको साल हो गया, किसी को 6 महीने हो गए, ठीक है। मैं भी ऐसा नहीं था कि मैं आई और ऐसे ही मैनेजर बन गई, तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल 8 महीने लगे मुझे मैनेजर क्वालिफाई करने में, ठीक है। और जब मैनेजर क्वालिफाई हुआ तो फिर कुछ मैनेजर मीटिंग्स मैंने अटेंड करी, कंपनी के कुछ इवेंट देखे, और वहां मुझे जो सबसे ज्यादा चीज चुभती थी, ठीक है, कि 1-2 लड़कियां कहीं कॉर्नर में बैठी हैं, बाकी सब लड़के। तो वो चीज मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म लड़कियों के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना लड़कों के लिए, तो क्यों ना लड़कियों को उस चीज के लिए गाइड किया जाए। और मेरा मैनेजर बनने के बाद मेरा एक ही टारगेट था, ना ही मेरा टारगेट था कि गाड़ी लेनी है, ये लेना है, वो तो मुझे पता था कि फॉरएवर में अपने आप आ ही जाएंगी। मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे अपने जैसी मैक्सिमम गर्ल्स को हेल्प करनी है कि वो भी यहाँ आके मैनेजर बन सके और अपना कुछ बढ़िया कर सके। और वो मैंने टारगेट लेके स्टार्ट किया, ठीक है, मैनेजर बनने के बाद। देन अचीवमेंट्स की बात करें तो जब आप कहते हैं ईमानदारी से यहाँ मेहनत करोगे तो आपको मैं कहूँगा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें अगर मैं अपने आसपास जितने लोगों को मैं जानती थी, जब फॉरएवर में जितने लोगों को मैं देखती थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें थी मैं पहली लड़की थी जिसने वो किया। लाइक हमारी टीम में उस टाइम पहली पर्सन थी जिसने कार प्लान क्वालिफाई किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पूरे ग्रुप में जितने लोगों को मैं जानती थी, काफी बड़ा ग्रुप था, ऐसा नहीं कि छोटा ग्रुप है,
मैं फर्स्ट लड़की थी जिसने ग्लोबल रैली क्वालिफाई की, और आज उस चीज को देख के बहुत सारी लड़कियां ग्लोबल रैली ये इंसेंटिव क्वालिफाई कर रही हैं। पहली लड़की थी जिसने MR क्वालिफाई किया। मतलब एक एग्जाम्पल सी बनती गई, और उस एग्जाम्पल को फॉलो करके आज मेरी टीम में ही, और अगर पूरे इंडिया में देखें, पूरी फॉरएवर इंडिया में देखें, आज इतनी लड़कियां हैं जो आपको ग्रो करती दिख रही होगी। तो ऐसे ऐसे करते करते है ना, अगर 2024 में कारफ्लैन लेवल किया, लेवल 2 किया, फिर सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई किया। और सोरिंग मैनेजर मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि जब आप सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई करते हो तो आपकी स्टोरी मैगजीन में पब्लिश होती है। तो वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था कि मेरी जर्नी को पढ़ पाएंगे लोग और उससे इंस्पायर हो पाएंगे। और लड़की इंडिया में भी लड़कियों में देखूं तो मुझे लगता है आई एम दी फर्स्ट गर्ल जिसने सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई किया था। उसके बाद कारप्लान 3 हुआ, ठीक है। और कारप्लान 3 का मैं स्पेशल बताना चाहूंगी, क्योंकि वही चीज वो मेरी आफ्टर मैरिज हुआ। कई लोगों को लगता है मैरिज से पहले तो मैनेज हो गया, अभी मैरिज के बाद पता नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बट नहीं, कारप्लान 3 मेरा मैरिज के बाद हुआ। और रिसेंटली जनवरी फरवरी में टॉप 20 लिस्ट में नाम आया, वो भी मैरिज के बाद। मतलब अभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी संभाल रही हूँ, ठीक है। तो ये नहीं, कई बार बहुत सारी हाउसवाइफ पहले मुझे ये बोलती थी, मैम अभी आप तो अनमैरिड हो, आपके लिए तो आसान है, ठीक है। तो अब मैं आपकी कैटेगरी में भी आ गई हूँ जी। बट सब पॉसिबल है अगर आपका माइंड सेट क्लियर है, ठीक है। स्टार्टिंग में आसान कुछ नहीं होता, ठीक है। चाहे कोई यहाँ लड़का है चाहे लड़की, स्टार्टिंग में जर्नी सबकी टफ होती है। कभी भी अपने आप को उस चीज में ना समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस चीज को लेके थोड़ा सा, हम इंडियंस में ये प्रॉब्लम है जितना को मैं देखती हूँ, कि हम पता क्या करते हैं, हम बेचारे बन जाते हैं कि मैं ये कर तो सकती थी, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी लाइफ में थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, अगर ऐसे ना होता तो मैं भी क्या कर लेती। यहाँ क्या हो जाता है, हमारा ना मन थोड़ा शांत हो जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन क्या मिल जाती है कि मेरे बेचारे की कोई गलती नहीं है, कर तो मैं लेती, बट अभी मेरी सिचुएशन ही ऐसी है। जिस दिन ये डायलॉग आप भूल गए, जिस दिन ये आपने अपने आप से ये बोलना बंद कर दिया, बेचारा बनना बंद कर दिया। मेरा एक हमेशा एक डायलॉग होता है जी, बेचारी लड़कियां कभी भी ग्रो नहीं करती, बोल्ड लड़कियां करती है। जो इस चीज में फंस गई वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आपको बस ये कहना है कि नहीं यार, सब पॉसिबल है। अगर वो लोग कर रहे हैं, अगर ये लड़की कर रही है, आपको है ना, आप मैगजीन देखते होगे, आप कंपनी के ऑफिशियल पेज पे देखते हो, कितने लोग ग्रो कर रहे हैं। आपने वो वर्ड कभी अपने लिए यूज नहीं करना कि मेरे लाइफ में ये दिक्कत है, इस वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि उससे क्या मिलती है जी, एक तसल्ली, और तसल्ली कंफर्ट जोन लाती है, ठीक है। तो आज के बाद मैं यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हूँ, स्पेशली कुछ लोग तो अभी मुझे बोल भी गई ये चीज, तो उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, अब से ये दिमाग से ना बिल्कुल ये चीज निकाल दो। आप कभी भी ये वर्ड नहीं यूज करना कि मेरी ये दिक्कत है जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ रुक रही, ठीक है जी। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि आज के बाद किसी चीज का बहाना नहीं बनाएंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हाँ अगर ये है तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद चलो अचीवमेंट्स तो चलती